बिहारी के अलग अलग जगहों पर जहरीली शराब मौत बनकर छलकी। कुछ लोग जहरीली शराब पीने के बाद बच गए तो कुछ लोगों ने जहरीली शराब पीने की बात कबूल भी की है। जहरीली शराब पीने वाले लोग बता रहे हैं कि उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई है। शराब की वजह से शरीर बीमार लग रहा है। तो कुछ पीड़ित परिजनों ने बताया कि कैसे शराब पीने के बाद वो तड़पता रहा, कैसे जहरीली शराब ने उसकी जान ले ली। किसी का घर उजड़ा है, किसी के घर का चिराग बुझ गया, कोई विधवा हो गई तो कोई यतीम बन गया। काश मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों को जिंदगी दोबारा मिल जाती। काश बिहार में जहरीली शराब न होती। मोतिहारी में लाशें बिछ रही हैं, गिन सकते हैं तो गिनिए। तुर्कौलिया के ध्रुव पासवान, छोटू कुमार, अशोक पासवान, रामेश्वर राम उर्फ जटाराम की मौत हो गई। हरसिद्धि के पिता पुत्र परमेंद्र दास और नवल दास नहीं रहे। पहाड़पुर के टुनटुन सिंह और भूटन मांझी ने दम तोड़ दिया। सुगौली के गोविंद ठाकुर तो पहाड़पुर के भोला प्रसाद की हालत नाजुक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि प्रशासन एक्टिव है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मोतिहारी के इन लोगों को जरूर सुनना चाहिए, जो जहरीली शराब के कहर से बच तो गए लेकिन आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई, शरीर बीमार पड़ रहा है। जो कह रहे हैं कि हाँ मैंने शराब पी थी, वो भी पाउच वाली शराब। पाउच खुला दारू पी रही थी, पाउच रहे खुला में। हाँ मन पाउच लोकल दारू रहे। अच्छा, ये पी रही सन तो कोनो दिक्कत ना भय रहे। काल भी हमरा रात में से दिक्कत का दिक्कत बा ये जो अभी बुझा था धुजरा लोग वहाँ कहीं साफ दिखाई नहीं के देते। काहे दम फूलता कारण कथी पी ले रही दारू कहाँ पीनी ऐसा लोकल केने बनत रहे अभी के जानता कहाँ। अच्छा अभी रुआ आँख से नहीं लोकत, कम लोकता है, धुधरा टाइप के लोकता। सुन रहे हैं ना सरकार, बिहार में शराबबंदी की हकीकत। लोग खुलेआम जहरीली शराब पीते हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग आंखों की रोशनी जाने की बात कह रहे हैं। सुनिए कैसे मोतिहारी में धड़ल्ले से शराब बिकती है और पुलिस सोई रहती है। कि यहाँ जहरीली शराब जो है वे धड़ल्ले से बिक रही है और सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है कि नहीं बिहार में कहने के लिए शराब बंद है, लेकिन यह कतई बंद नहीं है। सुन रहे हैं ना मोतिहारी के डीएम साहब, खुलेआम मौत का जाम बिकता है लेकिन प्रशासन को भनक तक नहीं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रशासन एक्टिव है। अब जब सरकार का ही आपके सिर पर हाथ है तो डीएम साहब से लेकर प्रशासनिक अमला कोई जहमत उठाए क्यों? सुनिए थानाध्यक्ष महोदय, कैसे शराब पीने के बाद वो तड़पता रहा, उल्टियां करता रहा, उसने भी शराब पी थी। वही पर से सुतर कोई भी कोई होते 42 हो गला। कल दिन भर यही लगा। सरकार से लेकर डीएम तक और दारोगा से लेकर कांस्टेबल तक किसी से पूछ लीजिए, हर कोई कहता मिल जाएगा हमारा तंत्र एक्टिव है। तो शराब पीने की ये कबूलनामे वाली रिपोर्ट आपके लिए ही है। सरकार और साहब, सुनिए कैसे उसने शराब पी और फिर शराब पीने के बाद उसके साथ क्या हुआ। कहता रहे हमारा आँख भारी भेल बा, हमरा दूगो लोग लौकता ये कहला। इन पीड़ितों की माने तो हाँ, सबने शराब पी थी। गांव के कुछ लोग खुद बयां कर चुके हैं। पंकज, जी मीडिया, मोतिहारी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मोतिहारी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो अब देखिए, इस वक्त हम जो खबर दिखा रहे थे उसके मुताबिक आंकड़ा जो था वो कम था और अब बढ़कर वो 22 तक पहुंच गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शराब जो है किस तरह से लोगों की जान ले रही है। जी मीडिया संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ मोतिहारी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं जरा क्या अपडेट है।
जी मैं बता दूं कि मौत का आंकड़ा बढ़ करके 22 हो गया और सबसे ज्यादा जो मौत हुई है वो तुर्कोलिया में मौत हुई है। तुर्कोलिया में 10 लोगों की मौत हुई है। उत्तर हरसिद्धि में मौत हुई है, सुगौली में और पहाड़पुर में मौत हुई है। कुल 22 लोगों की मौत हुई है। और अब 24 घटना के 24 घंटे के बाद मोतिहारी प्रशासन ने अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें 14 लोगों की संदिग्ध मौत की बात कही गई है और 10 लोगों को इलाजरत बताया गया है। गनीमत यह रही कि कल तक जो मोतिहारी प्रशासन डायरिया बता रही थी, अब ये संदिग्ध मौत पे आ गई है और उस पर जांच की बात कर रही है। हमारे इस मामले में पुलिस अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसकी जो शुरुआत हुई है घटना की शराब पीने से मौत की शुरुआत या शराब पीने की बात अगर हम लोग कर ले तो अभी तक के जांच में तुर्कोलिया से शुरुआत हुई है माना जा रहा है। पुलिस मान रही है जहां पे 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मरने में सबसे पहले 2 लोगों की मौत जो हुई थी वो हरसिद्धि थाना क्षेत्र के भक्ताहा में हुई थी। उसके बाद फिर तुर्कोलिया में मौत का सिलसिला जारी हुआ, जो तुर्कोलिया, सुगौली और पहाड़पुर में होता चला गया। फिलहाल पटना से एक्साइज की टीम भी आज मोतिहारी पहुंची थी और पटना से एक्साइज की टीम ने तुर्कोलिया, हरसिद्धि और पहाड़पुर के इलाके में छापेमारी किया है। वहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया है और पूरे मामले में अभी 9 लोगों को हिरासत में बिल्कुल। लेकिन पंकज, चूंकि 2 चीजें हैं, 2 सवाल ये बनते हैं कि एक तो ये कि पिछले बार भी हमने देखा था कि जब इस तरह की घटना हुई थी छपरा में, वहां पर भी यही हुआ था। मौत के आंकड़े में जो फर्क आ जाता है ना, ये भी एक सवाल उठने लगता है, आखिर मौत के आंकड़ों में फर्क क्यों है? 22 का आंकड़ा है लेकिन प्रशासन अभी 14 या 15 की ही बात कर रहा है। अस्पतालों ने तो कंफर्म कर दिया है कि इतने लोगों की डेथ हुई है। दूसरा कि ये संदिग्ध शब्द डालकर मामले को जो घुमा फिरा दिया जाता है, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि शराब की आशंका लग रही है, परिजन कह रहे हैं कि हाँ उसने शराब पी थी, फिर उसमें संदिग्ध क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है और ये सवालिया निशान खड़ा करता है मोतिहारी के प्रशासन पे कि किस कदर वो मामले को दबाने में जुटी थी। जबकि कल से मौत का सिलसिला शुरू हो गया था, तब ये कल दोपहर और शाम तक डायरिया बता रही थी। मेडिकल की टीम को भेजा गया था ये बता के डायरिया जिससे लोग बीमार उसका आप इलाज करो। जो टीम थी उनका कहना था कि हम डायरिया का इलाज कर रहे हैं। तो जब उनको ये पता ही नहीं था कि हम डायरिया का इलाज करने आए हैं कि शराब वाले लोगों का तो क्या इलाज कर रहे होंगे वहां पे, जाहिर सी बात है मोतिहारी प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने की भरसक प्रयास की, भरसक कोशिश रहा। ये और बात है कि मामला निकल के सामने आ गया, परिजन निकल के आ गए, सामने बोलने लगे। जिन लोगों ने शराब पी रखा है वो लोग सामने आ गए, वो बताने लगे कि हमने शराब पिया, हमारी आंख का विजन जा रहा है, आंख से नहीं दिख रहा है। तब जाकर के जब लगातार मीडिया में सुबह से खबर आनी शुरू हो गया, खासतौर पर जी मीडिया ने जिस प्रकार से सुबह से मुहिम के शक्ल में खबर चलाया, तब जाके प्रशासन ने माना है। हालांकि आज दोपहर की अगर हम लोग बात करें तो डीआईजी चंपारण का 6 लोगों की मौत का 22 बयान मीडिया में, पटना पुलिस महकमा ने 4 की मौत की बात कही। तो पूरी सत्य अभी भी वो लोग मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जबकि आप अगर गांव में जाकर देखेंगे तुर्कोलिया में तो वहाँ कोहराम मचा हुआ है, लक्ष्मीपुर में। बिल्कुल पंकज, जो आपकी जानकारी है प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है, लेकिन जो आपको अभी जो पुष्ट जानकारी मिल पा रही है, कितने लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है? जी मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कोशिश और प्रयास चल रहा है कि सबसे पहले या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पुलिस की नाकामी, प्रशासन की नाकामी, जब संदिग्ध मौत का मामला आ गया है, जब लोग मर रहे हैं, तो सबसे पहले सबका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। तो बजाय पोस्टमार्टम कराने के जल्दी से लाश उनके परिजन को सौंपा जाता है। परिजन को इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से लाश को दफना दो। स्थिति यह है कि सुगौली के गिद्धा गाँव में अगर कविंद्र ठाकुर की बात करें हम लोग, तो डेड बॉडी आज आया और आनंद फान में 10 मिनट में उठा के उसको दाह संस्कार कर दिया गया। जहां पे डेड बॉडी जा रहा है 10 मिनट में दाह संस्कार कर दिया जा रहा है। जबकि अमूमन डेड बॉडी आने के बाद घर पे जो दाह संस्कार का जो क्रियाक्रम होता है वो 2 से 3 घंटे चलता है। ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कि लाश को जल्दी शव को दफना दो ताकि कोई पोस्टमार्टम का बात नहीं है और कोई ये जांच में सामने नहीं आता है कि मौत कैसे हुई। जी तो इस वक्त जो स्थिति है, कितने लोग अभी, चूंकि मौत तो 22 लोगों की हो गई है, इसके बाद कितने लोग हैं जो अस्पताल में हैं अभी जो हम लोग प्रशासन के ही आंकड़े को अगर हम लोग माने 10 लोग अभी इलाजरत हैं, 10 लोग का अभी इलाज चल रहा है निजी और सरकारी अस्पतालों में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि प्रशासन भले ही लीपापोती में लगा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को वो आंकड़े बताएंगे कि वाकई कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग बच गए हैं या कितने लोगों की आंखों की रोशनी गई है।